नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में, IEX के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। देखो, कंपनी को मैं शानदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी को मैं अब हम लोग इसका स्टडी करेंगे। इसका चार्ट पहले हम लोग इसका चार्ट देखेंगे, उसके बाद इसके हम लोग इसका बिजनेस के बारे में समझेंगे कि बिजनेस कैसी है, राइट। एंड ये आज 5% भी क्यों गिरा है, उसके पीछे भी क्या न्यूज़ है, खबर है, तो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, मैं ऐसे अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कमेंट करके बताओ यार क्या है और स्टॉक के ऊपर हम लोग वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब हम चढ़ते हैं डायरेक्टली इसके चार्ट पे। ठीक है, ये देखो, इसका चार्ट आपको दिख रहा होगा। ये देखो, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है ये आपकी कंपनी जो है वो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट, ये मैंने इसका वीकली चार्ट लगाया हुआ है। ये थी 2017 में कंपनी लिस्ट हुई थी 150 के भाव पे। ठीक है, वहाँ से कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन के भाव पे है। फिर उसके बाद हाई मारा था इसने 203 का, उसके बाद नीचे गया, कोविड के टाइम पे इसने लो बना दिया 116 रुपये का, और उसके बाद से जो इसने दबा के तेज़ी आई है, मतलब मानो कि यार इसने 10/5 मतलब इसी महीने के 10 तारीख को इसने 413.65 रुपये का हाई मार दिया, लगभग 414 रुपये का इसने हाई मारा। और फिलहाल आज इसमें डाउन सर की, इसमें आज 5% की गिरावट है, लगभग 361 के ऊपर, वो भी एक न्यूज़ की वजह से ये है। तो मैं जो न्यूज़ के ऊपर बात करूँगा, देखो नॉर्मली कंपनी का जो चार्ट है, देखो चार्ट मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, बिजनेस भी अगर हम इसको बात करें तो बिजनेस भी इसका काफ़ी अच्छा है, वो हम इसके बाद में बात करेंगे। बट टेक्निकली चार्ट देखें तो यार हम इसको थोड़ा सा इसको देखते हैं कि यहाँ पे इसका सपोर्ट दिख रहा है मुझे। ठीक है, स्टॉक काफ़ी ऊपर तक गया, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट के मोड में आया, और यहाँ पे 322.55 रुपये का इसने एक सपोर्ट बनाया। इस लेवल की बात करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस लेवल पे इसने एक सपोर्ट लिया, काफ़ी 3-4 वीक तक इसने 320 का लेवल, 320 से लेकर 330 के लेवल पे इसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लिया। फिर उसके बाद इसने आज हाई मारा और आज ये नीचे है। ठीक है, अगर इसकी हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे देखो, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसने अच्छे से सपोर्ट लिया, ऊपर से उसमें दिया, ऊपर से ये आपका हैमर बना, डाउन डाउन है का, तो इसमें फिर गिरावट आई बढ़िया सी, और आज इस स्टॉक ने 356 का 356 का इसने आज लो बना दिया। ठीक है, तो देखो, मैं इस कंपनी का, ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है। ठीक है, हम जिसके चलते हैं वेबसाइट, इसको वेबसाइट पे पहले चलते हैं, हम जाके बात करते हैं। हाँ, ये देखो, मैं इसके वेबसाइट पे आ गया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। ठीक है, देखो इस कंपनी का जो है आपको वेबसाइट पे दिख रहा होगा। देखो, ये बेस्ट पावर एक्सचेंज इन इंडिया का अवार्ड इसको 2019 में मिल चुका है। बेस्ट पावर एक्सचेंज इन इंडिया एंड साउथ एशिया का मिल चुका है, और भी IPO इन द मिड के सेटमेंट का भी इसको अवार्ड मिल चुका है। चलो, वो तो उतनी कुछ खास नहीं लगा मुझे, बट ऊपर की दो बड़ी खास है। ठीक है, अब देखो कंपनी करती क्या, कंपनी जो है वो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। प्लेटफॉर्म बिजनेस है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज ए इंडियन इलेक्ट्रिक सिस्टम बेस्ड पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ठीक है, इसमें देखो, जो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, ये पावर सप्लाई की एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जो भी बायर सेलर है उसको कनेक्ट करती है, सेम लाइक आपकी NSE BSE जो हो गई वो। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, खुद का कुछ नहीं, ये जस्ट एक बायर सेलर को कनेक्ट करने वाली एक्सचेंज है। ठीक है, अब इतनी ही नहीं, ठीक है, कंपनी की थोड़ी सी बात करते, देखो यहाँ पे वेबसाइट भी दिख रहा है, एट यहाँ पे इस कंपनी का वैल्यू बढ़ रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो देखो, इंडिया एक पावर सेगमेंट मार्केट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो, और एक बात, ये कंपनी जो है IEX, ये सब्सिडरी है इंडियन गैस एक्सचेंज की, जो गैस की भी जो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, गैस का ही प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जो बायर सेलर को कनेक्ट करने का, ये उसकी सब्सिडरी कंपनी है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, अब इसका देखो, इसका एक वीडियो आपको थोड़ा समझ में आएगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको साफ साफ दिखेगा। ये वाली देखो, 30 सेकंड की क्लिप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट मिनट, यहाँ पे नेट स्लो क्यों चल रहा है? नेट तो ठीक ठाक है भाई, नेट ठीक है, ये मेरी गलती नहीं है, वेबसाइट की गलती है। IEX, transforming India's gas market with IGX, changing the dynamics of gas-based industries.
यार वीडियो बर्फिंग हो रही है बट मेरा नेट तो ठीक ही चल रहा है, तो इसको हटाते हैं। नॉर्मली क्या है, ये एक गैस एक्सचेंज के ऊपर भी काम कर रही है, ठीक है। कंपनी जो इंडियन गैस एक्सचेंज भी है कि आईएक्स की एक वेंचर है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा अबाउट में, थोड़े कंपनी के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं इजी वे में, ठीक है। ये चले इसके हम अबाउट में आई थिंक ये वेबसाइट का इशू है, क्या इशू समझ नहीं आ रहा। ये देखो आईएक्स जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है इन इंडिया में। आपको पता है इंडिया में पावर कंजप्शन कितने बढ़ेगा जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी, और भी पावर कंजप्शन जब बढ़ेगा तब इसका कितना फ़ायदा होने वाला है। ये लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया की, प्रोवाइडेड अ नेशन वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही है, मैंने कहा था ना एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। नॉर्मली इसके पास 660 पार्टिसिपेट हैं। उसके बाद 29 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरी, मतलब ऑल ओवर इंडिया में इसके पास इसका नेटवर्क फैला हुआ है। 4800 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेट क्लाइंट इसके पास है, ऑलरेडी है, राइट। तो ओवरऑल बिजनेस का देखो, जो किसी एनर्जी सेगमेंट के ऊपर ये मार्केट है, ठीक है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है नॉर्मली, और ये काफ़ी अच्छा है। और एक बात देखो, दिस एनर्जी इज लिस्टेड ऑफ द एनएससीबीसी, दोनों जगह पे लिस्टेड है, ठीक है। और ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। प्रोडक्ट्स वाइज भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसकी टैम है, आरईसी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स के ऊपर कंपनी का प्रोडक्ट्स है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो प्लेटफॉर्म बिजनेस है फर्स्ट। एंड कंपनी की जो मुझे जितना ये मेरा वन ऑफ द लॉन्ग टर्म स्टॉक है। इसको तो मैं कभी सेल नहीं करने वाला, सेल कर भी दूंगा वो मुझे नहीं लगता, जब मेरे कुछ लेवल से वो ब्रेक करेगा तो मैं इसको बेच दूंगा। बट ये कंपनी काफ़ी ही अच्छी है, IEX। ये मेरी वन ऑफ द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए जो मैंने अभी सीरीज़ बनाई है। मैंने कल उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में, तो ये समझ लो ये आपका एक दूसरा वीडियो है, सेकंड स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप काफ़ी ही लंबे समय के लिए रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया कंपनी के बारे में। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो यार आप एक बार कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी एक जल्दी ही वीडियो बना दूंगा, बिकॉज मुझे बहुत मन है ऐसा वीडियो बनाने का, ठीक है। अब चलते हैं हम चार्ट पे। कंपनी के बारे में हमने समझ किया, इसमें आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हो, बिकॉज मुझे जितना लग रहा है ये सपोर्ट पे है, ये गिरेगा नहीं। चलो एक बार मूविंग एवरेज चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखो, जब ग्रीन कलर की जो आपको ऊपर में लाइन दिखाई दे रही है, ये पिंक स्काई ब्लू कलर की, ये 20 दोनों का मूविंग एवरेज है। नीचे जो ग्रीन कलर की लाइन है ये आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और इसका ये 355 का बैठ के आप आ रहा है। एंड स्टॉक आज 356 का लो बनाया, तो ठीक 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है वहीं पे इसने सपोर्ट मारा है। और देखो ये जब भागना स्टार्ट किया था तो इसने कंटिन्यूसली यहीं से भागना स्टार्ट किया। इसने 50 दिन की मूविंग एवरेज को कभी ब्रेक नहीं किया है, ये इसके लिए सपोर्ट मिला है, यहाँ तक इसको सपोर्ट दिख रहा है। तो इसी अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करो, ठीक है। इसका आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो अभी। कल मे बी ये गैप अप ओपन हो सकता है या नहीं भी, बट ये इसको आप आराम से बाय करो। स्टॉप लॉस जो होगा वो आप आराम से 320 के लगभग आप आराम से इसका स्टॉप लॉस रखो, 320 के लगभग। अभी ये 361 के भाव पे चल रहा है, ठीक है। तो 320 के पास इसका आप स्टॉप लॉस रखिए, इसमें आप एंट्री कर सकते हो। शॉर्ट टर्म टारगेट जो होगा वो इसका होगा, जो अभी इसका हाई बनाया हुआ है 413 रुपये का। बट जब इसको अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखते हो, जो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखो, आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो इसके टारगेट बहुत है, मतलब इसके टारगेट यहाँ से 3 से 4 गुना ये हो सकता है आने वाले 3 से 4 सालों में। ये आपका एक पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए अगर आप पावर कंजप्शन में बिलीव करते हो, इंडियन पावर कंजप्शन में, राइट। तो उस पर आप डेफिनेटली इसको प्ले करो, बिकॉज ये अभी 50 मूविंग एवरेज के सपोर्ट में है। जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन 100 दिनों का मूविंग एवरेज है, और ग्रीन लाइन जो है वो जो ब्लैक लाइन है ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो रेड लाइन 100 दिनों का मूविंग एवरेज 304 रुपये का बन के आ रहा है, बट 320 के नीचे जाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल है। आराम से आप पोजीशन बनाओ 320 का स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अब चलते हैं इसके हम थोड़े से पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ये स्टॉक देखो, आज इस स्टॉक ने 5.41% आज डाउन था, 20% की गिरावट थी इसमें। एक वीक की बात करें तो एक वीक में इस स्टॉक ने
5.78 अराउंड 4% के माइनस रिटर्न दिए हैं। एक महीने की बात करूँ तो एक महीने में इस स्टॉक ने अराउंड 6% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। एक साल की बात करूँ तो एक साल में इस स्टॉक ने 120% के दमदार रिटर्न दिए हैं। और 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में 121% रिटर्न दिए, बिकॉज जो भी चला है वो 1 सालों में ही चला है। मैक्सिमम की बात करूँ तो मैक्सिमम की कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, बिकॉज उतनी पुरानी कंपनी ये है नहीं। ठीक है, अब आते हैं इसके न्यूज़ पे कि आज न्यूज़ क्या था। तो अभी हम लोग ओपन कर रहे हैं लिव मिंट के वेबसाइट पे। तो ये देखो, ये है इसका न्यूज़। डालमिया पावर ने 4.47% स्टेक बेचा है अपना IEX में अराउंड 487.55 करोड़ में। ये ब्लॉक डील आज हुआ है IEX में, इसीलिए ये स्टॉक आज डाउन था। इसलिए ये स्टॉक आज 5% गिरा था, बिकॉज डालमिया पावर ने अपने 4.47% स्टेक बेच दिया है। ठीक है, IEX आज 5% गिर के क्लोज हुआ है 360.90 पे। ठीक है, अब देखो, डालमिया पावर जो है वो अब 3.71% स्टेक होल्ड करती है। ठीक है, इनके पास 8.18% स्टेक था कंपनी का, जिसमें से इन्होंने आज 4.47% स्टेक बेच दिया। फिर भी अभी कंपनी डालमिया पावर अभी 3.7% स्टेक होल्ड करती है। अब देखो, जो उसने स्टेक बेचा वो खरीदा किसने? डालमिया पावर लिमिटेड ऑन थर्सडे, यानी कि आज सोल्ड नियरली 4.47 स्टेक इन द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अराउंड 487.55 करोड़ इन अ ब्लॉक डील। ठीक है, अब देखो, इस इन्होंने जो बेचा है डालमिया पावर, ये सोल्ड नियरली 13.4 मिलियन शेयर एट द एवरेज प्राइस ऑफ 363.84 करोड़। ठीक है, एवरेज प्राइस जो है वो 363.84 में इन्होंने बेचा है। 363 के अराउंड में इनका एक ब्लॉक डील हुआ है, तो इसलिए स्टॉक जो था वो आज 360 के बीच में आज घूम रहा था, बिकॉज ब्लॉक डील आज उसी के बीच में हुई थी। ठीक है, अब जो स्टॉक उन्होंने बेचा वो खरीदा किसने? पॉइंट ये है। तो देखो, ये दूसरे ब्लॉक डील में कैपिटल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो मॉरिशस की कंपनी है, उसने 1.65 मिलियन शेयर खरीदे हैं IEX के एवरेज 362.68 के भाव पे। 362.68 के भाव पे इस कैपिटल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने 1.65 मिलियन शेयर खरीदे हैं। और उसके बाद सोसाइटी कार्जियो, ये भी कंपनी ने इसने 2.21 मिलियन शेयर खरीदे हैं। तो डालमिया ने बेचे और इधर से दो कंपनियों ने खरीदे। इसने भी 361.66 के भाव पे खरीदे। तो उसी भाव के बीच में चल रहा था स्टॉक, इसलिए आज स्टॉक उसी के बीच में डाल रहा था। तो ये थी न्यूज़ की कि आज डाउन किया था, कोई भी रीज़न नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, एक ब्लॉक डील की वजह से कंपनी जस्ट डाउन हुई थी। ठीक है, तो इसको डेफिनेटली उसका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होल्ड करो। ये मेरी आपकी रिकमेंडेशन, आप समझ सकते हो, जो भी समझो आप, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही रोज़ अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।